हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का लेसन 12 पढ़ने वाले हैं और लेसन 12 का नाम है सेफ्टी सेव्स, राइट। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। केयरलेस मतलब लापरवाह। तो कुणाल एक लापरवाह लड़का था। He often did things carelessly. Often मतलब अक्सर, वह अक्सर चीज़ों को लापरवाही से करता था। His parents, उसके माता पिता, always हमेशा scolded, उसको डांटते थे, him for his carelessness, उसकी लापरवाही के लिए। उसकी लापरवाही के लिए जो उसके माता पिता थे उसे हमेशा डांटते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, दुखी था, परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि वह अपना पेन नहीं ढूंढ सका। ही नीडेड द पेन टू राइट, और उसे आवश्यकता थी पेन की लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश का टेस्ट था, तो अपने इंग्लिश टेस्ट को लिखने के लिए उसको पेन की आवश्यकता थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर। सर्च्ड मतलब खोजा, एवरीवेयर हर जगह, उसने हर जगह पेन खोजा। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं, फाइंड इट पा सका, लेकिन उसको वह खोज नहीं सका। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। कुणाल क्या था? स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। उसने क्या किया? उसने जल्दबाजी में रोड को क्रॉस करके बस को पकड़ लिया जो स्कूल के लिए जा रही थी। मतलब स्कूल के लिए उसने बस को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा जल्दबाजी में? क्योंकि वो लेट हो चुका था स्कूल के लिए। स्कूल के लिए लेट हुआ तो उसने जल्दबाजी में क्या किया? बस पकड़ ली स्कूल जाने के लिए। फिर ही सॉ ए लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। उसने देखा, क्या देखा? लार्ज मतलब बड़ी, रेड कलर्ड जो लाल रंग की बस थी, लीविंग द बस स्टॉप, बस स्टॉप छोड़ चुकी थी। ही रेन आफ्टर इट, और वह क्या हुआ? दौड़ा। एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, और बस में कूद कर पहुँच गया, मतलब चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति, हु वॉज सिटिंग बैठे हुए थे, इन द बस में, सेज उन्होंने कहा, क्या कहा? ओल्ड मैन, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज़ ए डेंजरस थिंग टू डू। ट्राइंग टू कैच मतलब पकड़ना, रनिंग दौड़ती हुई बस, डेंजरस मतलब खतरनाक, थिंग टू डू क्या तुम नहीं जानते कि एक चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक हो सकता है। कुणाल, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में क्यों था? क्योंकि पेन ढूंढ रहा था, पेन ढूंढते ढूंढते वह लेट हो गया और इसी जल्दबाजी में वह उस बस में चढ़ गया था जो गलत बस थी। जबकि आई हैव ए टेस्ट टुडे, मेरा आज क्या है? मेरा टेस्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता, उसे छोड़ना नहीं चाहता। ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब अपनी लाइफ को मिस करने के बजाय अच्छा है कि तुम अपने टेस्ट को मिस कर दें। ठीक है, मतलब एक टेस्ट मिस करना कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ को ही खो दो। कुणाल, सॉरी अंकल, क्षमा करें। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, मैं इसे अपने याद रखूँगा और इसे हमेशा फॉलो करूँगा। ठीक है। द बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी, भीड़ थी उसमें।
कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था उसमें, बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुणाल किसको ढूंढ रहा था? अपने दोस्तों को, लेकिन वहाँ कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उसने गलत बस पकड़ी थी। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, तो उसने पाया, क्या पाया? कि वह गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न पेल, पेल मतलब पीला, उसका फेस कैसा हो गया? पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, और वह चलती बस से कूद गया। जंप मतलब कूदना, मूविंग चलती हुई बस से कूद गया। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड, और वह धड़ाम से कहाँ जाकर पड़ा? रोड पर जाकर गिरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, तो एक स्कूटर पीछे से आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट ए फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, अवे मतलब दूर, कुछ ही इंच की दूरी पर उससे वह स्कूटर रुका। द वोमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, जो स्कूटर पर वोमेन थी, शाउटेड मतलब चिल्लाई, एट हिम उस पर बहुत तेज़ी से वह चिल्लाई। वोमेन, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो? कुणाल, नो आंटी, नहीं आंटी। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। वोमेन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, तो इसका क्या मतलब है? लेट हो रहे हो तो इसका क्या मतलब? बस से कूद जाओगे। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? जंपिंग ऑफ अ बस, मूविंग बस इज़ डेंजरस, कि चलती हुई बस से कूदना खतरनाक हो सकता है, क्या तुम नहीं जानते? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, लाउडली मतलब तेज़ी से, कुणाल तेज़ी से रोने लगा या तेज़ी से रोना उसने शुरू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड, क्योंकि वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, और उसने अपना जो पूरा वाक़या था, जो पूरी घटना थी, उसको सुनाया। किसको सुनाया? उस लेडी को जो स्कूटर पर थी। सी लिसन केयरफुली, और वह ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुन रही थी। वोमेन, औरत, बोली, रिमेंबर, याद रखना, इट ऑज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ये हमेशा याद रखना कि मतलब तुम पछतावा करो या सॉरी बोलो, उससे अच्छा है कि तुम सेफ रहो, ठीक है? उससे बेटर है कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो। कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी, तो आंटी मुझे क्या करना चाहिए? विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर, क्या मुझे आप डॉक्टर के पास ले चलेंगी? वोमेन, श्योर, अवश्य। आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, लीव मतलब छोड़ना, अलोन मतलब अकेला, सच अ सिचुएशन ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो लोग जो लेडीज़ थी उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द वे सी रिसाइटेड हिम ए पोएम, रास्ते में उन्होंने, जो लेडीज़ थी उन्होंने उसे एक कविता सुनाई। कौन सी कविता थी? नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस, दौड़कर या भागकर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी समूह में नहीं चलना चाहिए रोड पे। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी जो यातायात के नियम है उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी बस से नहीं कूदना चाहिए। नेवर कैच ए रनिंग बस, दौड़ती हुई बस या चलती हुई बस कभी नहीं पकड़नी चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी भी अपना सर या हाथ बस से बाहर नहीं निकालने चाहिए। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, और कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, ठीक है? डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, और तुम क्या रहोगे? तुम इससे हमेशा सुरक्षित रहोगे।
बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड, तुम भी और तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन, कुणाल ने एक सीख ली या एक पाठ सीखा, एक लेसन सीखा। ही वॉड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, और उसने वादा किया कि अब वह कभी लापरवाही नहीं करेगा, वह दोबारा ये लापरवाही नहीं करेगा। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। तो आपको इससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम लेट हो जाएं, लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए ही बहुत ख़तरनाक बन जाए, ठीक। तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, चलिए उन्हें देख लेते हैं। जैसे डेंजरस मतलब ख़तरनाक, पेल पीला, क्राउडेड भीड़, इंजर्ड घायल होना, इंसिडेंट घटना, येल मतलब चिल्लाना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही।